आज एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं जो जेई लेवल पे अच्छा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो बताते हैं क्वेश्चन का फील क्या है। और एक बार आप एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स को सही से समझ लिए तो ऐसे क्वेश्चंस को आप डील आउट कर सकते हैं। तो देखो कि यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक है और एक थ्रेड लगा के हमने रखा है, उस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं। कहता है क्वेश्चन में कि इस स्प्रिंग का एक लिमिट सेट है। इतने एक्सपेंशन के बाद मान लो कि सर्टेन 10 सेंटीमीटर के बाद ये एक्सपेंड करोगे ना तो वो स्प्रिंग टूट जाएगा। तो बोला कि एक लिमिट सेट किया गया है इसके एक्सपेंशन का, उस लिमिट से यदि आप इंक्रीज करोगे तो स्प्रिंग टूट जाएगा। तो कहता है कि यहाँ पे जो थ्रेड लगा हुआ है उस पे आप फोर्स को ग्रेजुअली इंक्रीज कीजिए, 0 से बढ़ाते चले जाइए, ठीक है। अब कहता है कि एफ नोट वाले कंडीशन पे ये ब्रेक कर जाता है, तो बोलता है द स्प्रिंग ब्रेक्स व्हेन द फोर्स बिकम्स एफ नोट। जब वो फोर्स एफ नोट हो जाता है तो स्प्रिंग टूट जाता है। बट अभी और ध्यान से सुनिएगा कि जो फोर्सेस को है उसको ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं करना है। आप फोर्सेस को आप कांस्टेंट अप्लाई करते जाइए, और कांस्टेंट जब अप्लाई करेंगे तो कितना मिनिमम फोर्स आप रिक्वायर करेंगे, कितना मिनिमम फोर्स अप्लाई करेंगे कि वो जा करके स्प्रिंग टूट जाए, ये कैलकुलेट करना है। तो आपको मिनिमम फोर्स लगाना है और वो मिनिमम फोर्स जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसको ग्रेजुअली नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है पार्ट। अब रहा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। तो सबसे पहले स्प्रिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने दिमाग के अंदर नेचुरल लेंथ वाला पार्ट होना चाहिए। तो सबसे पहला बात करते हैं कि हम स्प्रिंग डिजाइन करते हैं, ठीक है। ये बेसिक स्प्रिंग है, इसमें कुछ भी अभी हम लोगों ने कनेक्ट नहीं किया। अब हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक को कनेक्ट करते हैं। जैसे ही ब्लॉक को कनेक्ट करेंगे तो स्प्रिंग में एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने एक ब्लॉक डाला, इसका वेट W है, फोर्स ऑफ स्प्रिंग इधर लगा। सर्टेन मेरे को भी पता है कि ये इसके नेचुरल लेंथ है। अभी हमारा जो एक्सपेंशन हुआ है वो हम मान लेते हैं कि हमारा x नोट हो गया है। अब क्या करना है, मुझे इस पे एक फोर्स लगाना है जिस पे हमारा ब्रेक कर गया था। तो वो फोर्स कौन सा था, एफ नोट था। तो अभी हम फिर से एक स्प्रिंग डिजाइन कर लिए यहाँ पे, क्योंकि अब आप फोर्स लगा रहे हैं। तो ये तो बाहर से आप लगा रहे हैं, तो ये एफ नोट है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। अब यहाँ से ये एक्सपेंशन हुआ, इसमें नया एक्सपेंशन दिखा और ये एक्स हुआ। इससे ज़्यादा यदि आप फर्दर इंक्रीज करेंगे तो ये टूट जाएगा। तो ये आपका जो है ये ब्रेकिंग पोजीशन पे है। क्या है, ब्रेकिंग पोजीशन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यदि यहाँ से हम एक सिचुएशन सेटअप करें तो हम यही सोच सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। पहले यहाँ से आते हैं, ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो के एक्स नोट इक्वल टू डब्ल्यू हो सकता है, इसीलिए एक्स नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई के हो जाएगा। अब इस सिचुएशन पे आते हैं तो यहाँ पे क्या क्या लग रहा है देखते हैं। तो क्योंकि अभी अभी इसी स्प्रिंग्स को हम ऐसे डिजाइन कर दें तो आपको थोड़ा और क्लियरिटी में समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि इट इज इन नेचुरल लेंथ, यहाँ नेचुरल लेंथ था, ये एनएल नेचुरल लेंथ था। ब्लॉक डालने पे आपका इतना एक्सपेंशन हो गया एक्स नोट। फिर आपने फर्दर एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो आप एक्स कर लिए, मैक्सिमम एक्सटेंशन तक चले गए। आपका एफ फोर्स जो होगा और डब्ल्यू जो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा और फोर्स ऑफ स्प्रिंग इधर लगेगा। तो आप इस कंडीशन से क्या लिख सकते हैं, के एक्स प्लस एक्स नोट इक्वल टू, यहाँ पे फोर्स तो हमारा एफ नोट है तो एफ नोट प्लस डब्ल्यू। तो ये हमारा जो होगा ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन हो जाएगा। बल्कि आपको तो भैया कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करना था, तो अब उस वाले पार्ट पे भी हैंडल आउट करने चलिए। तो सबसे पहले फिर से हम क्या करने वाले हैं, स्प्रिंग्स डालेंगे और ये हमारा ब्लॉक है, ठीक है। अभी हम स्प्रिंग का एक्सटेंशन कर दिए, ठीक है। तो ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा नेचुरल लेंथ था। अभी एक्सपेंशन हो गया हमारा एक्स नोट, और यहाँ कहाँ कितना तक चला गया, तो एक्स तक चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम कांस्टेंट फोर्स एफ अप्लाई किए, वेट भी वर्टिकली डाउनवर्ड करेगा, फोर्स ऑफ स्प्रिंग हम दिखाएंगे, फोर्स ऑफ स्प्रिंग दिखाएंगे। क्लियर है, वही सेम चीजें दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब ध्यान से समझिए क्या कि इस क्वेश्चन को आप डील आउट करना है, तो आपको डील आउट करना है तो सबसे पहले आप
एक चीज़ रखिएगा कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपका स्टार्टिंग पोज़ीशन है, यहाँ पे आप स्टार्ट किए होंगे। तो स्टार्ट करते होंगे तो यू इनिशियली तो 0 है और स्टॉप कर गए, तो यू फाइनल 0 हो गया, तो यहाँ से यदि आप चेंज इन काइनेटिक देखो तो 0 हो गया, क्लियर है? ठीक है। यहाँ पे आप क्या किए, स्टॉप हो गए हैं और यहाँ पे जस्ट ब्रेक करेगा, जस्ट ब्रेक का कंडीशन है। ठीक है, जस्ट ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पे स्टॉप करें और जस्ट ब्रेक करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि जस्ट ब्रेक की बात कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा हम यदि एक्सपेंशन को बढ़ा दें तो वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है ना? तो अभी हम इस सिचुएशंस को हैंडल करके एफ का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि वो कितना मिनिमम फोर्स होगा। तो अभी यहाँ से भी हम एक इक्वेशंस तो लिख ही सकते हैं कि एक्स प्लस एक्स नोट इक्वल टू एफ प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन पे ब्लॉक क्या हो जाएगा भाई, स्टॉप हो जाएगा। इतना तो क्लियर है आपको। अब आप करते हैं क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम कब कहाँ से अप्लाई करना है, जहाँ से आप स्टार्ट किए हैं, मतलब दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट स्टार्ट है आपका, यहाँ से आप स्टार्ट किए हैं और यहाँ जाके स्टॉप किए हैं, तो यहीं से स्टार्ट लगाइएगा। तो वर्क डन कौन कौन लोग कर रहे हैं भाई, तो वर्क डन एक तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हो रहा है जो आपने एफ दिया है, वर्क डन ग्रेविटी है, और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। हम ये लिखते हैं, ठीक है, चलेगा। अब वर्क एक्सटर्नल, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ इनटू एक्स, डब्ल्यू इनटू एक्स, ठीक है, इक्वल टू हाफ के एक्स प्लस एक्स नोट का होल स्क्वायर। क्योंकि इसका फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा कि यहाँ फाइनली आप कहाँ से लीजिएगा भाई, तो फाइनल में तो ये एक्स नोट ऐड हो जाएगा ना, माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा, 1/2 के एक्स नोट का होल स्क्वायर, क्लियर है? इतना तक तो पता चाहे ना अपने को। अब हम यहाँ से ये काम करते हैं कि इसको तो भाई एफ एक्स, अब तो फिजिक्स खत्म, अब तोड़िए बैठ करके मजा लीजिए आप इस क्वेश्चन का। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स नोट प्लस एक्स नोट का होल स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स नोट का होल स्क्वायर, क्लियर है? और फर्स्ट इक्वेशन जो था वो कितना था हमारा, एफ नोट, नहीं नहीं सी, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, के एक्स प्लस एक्स नोट इक्वल टू एफ नोट प्लस डब्ल्यू था। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, के एक्स प्लस के एक्स नोट इक्वल टू एफ नोट प्लस डब्ल्यू लिख सकते हैं। और मेरे को इक्विलिब्रियम पोजीशन से पता था क्या, के एक्स नोट इक्वल टू डब्ल्यू, ये तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन से पता था मुझे, क्लियर है ना? इतना तो क्लियरिटी होना चाहिए। चले अब आगे बढ़ते हैं हम। तो अभी क्या है कि हमारे पास ठीक है, अब मल्टीप्लाई वल्टीप्लाई कीजिए करके, तो ये कितना हो जाएगा यार, ध्यान से लिखते हैं, एफ एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 के इंटू 2x इंटू एक्स नोट प्लस 1/2 के एक्स नोट का होल स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स नोट का होल स्क्वायर। यार ये तो कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर लो, जो कैंसिल हो रहा है उसको हटाओ। यहाँ से 2 वाला टर्म्स भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो एफ एक्स डब्ल्यू एक्स इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से मर गए हैं ना ये, तो के एक्स इंटू एक्स नोट, ठीक है। अब एलसीएम ले लीजिए भाई, एफ एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ एक और हैंडल कर सकते थे हम लोग, इजीली था, तो वो लाइन भी कर ही लेते हैं, ज़्यादा इजी है हमारे लिए। तो वो लाइन करना थोड़ा सही हो जाएगा। यार यहाँ से एक्स को मार दो, एक्स को मार दो, यहाँ से एक्स को मार दो, यहाँ से एक्स को मार दो, ठीक है। अब चलते हैं, तो एफ प्लस डब्ल्यू इक्वल टू, अब एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे कितना बचा भाई, के एक्स, और यहाँ पे कितना बचा, के एक्स नोट, और ये 2,
2kx0, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 2f प्लस 2w इक्वल टू क्या लिख लोगे के एक्स प्लस के एक्स नोट प्लस के एक्स नोट, ठीक है। कर लेंगे ना इतना। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा ये जो के एक्स नोट है और ये जो के एक्स नोट है डब्लू है, और ठीक है, और यहाँ पे के एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो के एक्स प्लस के एक्स नोट क्या है, एफ नोट प्लस डब्लू है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2f प्लस डब्लू इक्वल टू एफ नोट प्लस डब्लू प्लस के एक्स नोट। यहाँ से देख लेना भाई, ये वाली इक्वेशन देखो, ये डब्लू हो जाएगा ना, तो यहाँ से 2w है, तो ये तो और इसको इसको हटाओ, तो यहाँ क्या बचा, इसीलिए यहाँ से लिख देते हैं यहाँ पे आराम से, वी कैन चेंज द पेन कलर, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम 2f इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, एफ नोट लिखेंगे। तो f का वैल्यू चाहिए, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ नोट, मिनिमम फोर्स ही चाहिए था, तो मिनिमम फोर्स कितना हो जाएगा, f इक्वल टू एफ नोट बाई 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा स्किल यूज़ कीजिए, स्किल यूज़ कीजिएगा तो बन जाएगा यार। बेस्ट है कि आप वर्क डन लगाइए। यहाँ पे ये भी है कि आप स्टार्टिंग पॉइंट लिए, स्टार्टिंग पॉइंट में इनिशियल फाइनल के हिसाब से काइनेटिक आपका ख़त्म हो जाएगा, पर पोटेंशियल एनर्जीज का फाइनल और इनिशियल का रिलेशन लीजिए। वर्क डन कौन कौन कर रहा है, तो एक ग्रेविटी के कारण हो रहा है, एक एक्सटर्नल के कारण हो रहा है, फिर आप उसको हैंडल कर लीजिए। फर्स्ट इक्वेशंस का जो रिलेशन है उसको भी यूज़ करके हम लोग हैंडल आउट किए हैं यहाँ पे। तो आज के लिए थैंक यू, आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हम स्प्रिंग से रिलेटेड और भी सवाल अच्छा अच्छा करने वाले हैं। तो आज के लिए थैंक यू।